हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है। दोस्तों बेसिकली ट्रेडिंग 2 टाइप की होती है, स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में। स्पॉट ट्रेडिंग क्या है और ये कैसे काम करता है? दोस्तों स्पॉट ट्रेडिंग में आप सिर्फ़ वही पैसे इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास मौजूद है। मतलब मैं यहाँ क्रिप्टो का एग्ज़ाम्पल आपको दूँगा क्योंकि हम क्रिप्टो ट्रेड करेंगे। अगर आपके वॉलेट में क्रिप्टो वॉलेट में $100 मौजूद हैं, तो आप 100 ही डॉलर से किसी भी चीज़ को खरीद सकते हैं, उससे ज़्यादा की चीज़ को आप नहीं खरीद सकते। अगर आपको कोई भी चीज़ $200 की चाहिए, तो आप $200 की कोई भी चीज़ नहीं खरीद सकते, ठीक है? ये फ़र्क है स्पॉट और फ्यूचर ट्रेडिंग में। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग में जाओगे, तो उसमें आप खरीद सकते हैं। उसका पूरा डिटेल में मैं आपको आगे समझाऊँगा, वो कैसे काम करता है। दूसरा स्पॉट ट्रेडिंग में फ़र्क ये होता है कि आप इसमें एक ही साइड ट्रेड कर सकते हैं। मतलब जब मार्केट सपोज़ करो नीचे आया, आपने खरीद लिया और मार्केट ऊपर गया तो आपने बेच दिया। मतलब आप नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है, फ्यूचर ट्रेडिंग में आप दोनों साइड ट्रेड कर सकते हैं। उसकी भी बात हम लोग फ्यूचर ट्रेडिंग के चैप्टर में आगे करेंगे। अभी हम स्पॉट ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो इसको मैं बता दूँगा आपको। अगर आपके पास $100 मौजूद हैं, तो आप 100 ही डॉलर की कोई भी क्रिप्टो खरीद सकते हैं। उससे ज़्यादा की आप नहीं खरीद सकते। ये एक ट्रेडिंग का तरीका है। ये बेसिकली जो है शेयर मार्केट, फॉरेक्स मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में इस्तेमाल किया जाता है। ये आसान तरीका है और इसको जो है ना ज़्यादा किसी एडवांस नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर आपको बेसिक सी नॉलेज समझ आ जाए कि मार्केट कैसे काम करता है, तो आप इसको ट्रेड को ईज़िली लगा सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और अगर आपको नॉलेज नहीं है, तो आप किसी ट्रेडर की हेल्प से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं और पैसा लगा सकते हैं अपना। क्योंकि इसमें रिस्क कम होता है और मूवमेंट उतनी फास्ट नहीं होती। तो इसमें जो है ना कोई भी नया बंदा जो है वो स्पॉट ट्रेडिंग को ट्राई कर सकता है। बट सीखने के बाद ये किसी की निगरानी में। अब बात करते हैं हम लोग फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर। ठीक है, फ्यूचर ट्रेडिंग और लेवरेज, ये दोनों टॉपिक मैंने मर्ज कर दिए हैं क्योंकि लेवरेज और फ्यूचर ट्रेडिंग दोनों आपस में काम करते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है? फ्यूचर ट्रेडिंग का यूज़ इन्वेस्टर और ट्रेडर प्राइस की वॉलेटिलिटी से प्रॉफ़िट कमाने के लिए करते हैं। प्राइस की वॉलेटिलिटी का मतलब ये है कि जब प्राइस में मूवमेंट आती है, फ़ास्ट मूवमेंट आती है, तो उससे जो प्रॉफ़िट कमाने के लिए लेवरेज का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लेवरेज का इस्तेमाल होता है जो उन्हें स्मॉल अमाउंट में बड़ी इन्वेस्टमेंट एक्सपोज़र देता है। लेकिन इसमें ज़ाहिर-सी बात है रिस्क भी ज़्यादा होता है और इसको ट्रेड करने से पहले आपको काफ़ी एडवांस नॉलेज की ज़रूरत होती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है रिस्क मैनेजमेंट, जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए और जो कि आपको आना चाहिए फ्यूचर ट्रेडिंग करने से पहले। फ्यूचर ट्रेडिंग में लेवरेज क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग में लेवरेज का मतलब होता है कि आप एक अधिक अमाउंट का एसेट को ट्रेड कर सकते हैं, जो आपके एक्चुअल इन्वेस्टमेंट अमाउंट से ज़्यादा होता है। इसका मतलब है कि आप कम पैसों से भी बड़े इन्वेस्टमेंट पर ट्रेड कर सकते हैं। लेवरेज आपको हायर पोटेंशियल रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन इसमें रिस्क भी बड़ा होता है। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जा रही है और आपके अगेंस्ट मूव कर रही है, तो आपको लॉस भी ज़्यादा होगा। इसलिए लेवरेज का इस्तेमाल करते वक़्त आपको रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसको हम लोग जो है ना डिटेल में समझेंगे कि ये पूरी चीज़ जो है ना शायद आपको समझ नहीं आएगी, तो मैं इसको जो है ना एक सिंपल सरल सी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आगे चल के तो पूरी एक थ्योरी थी जो मैंने आपको बताई। अब फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर खरीदने और बेचने को अलग-अलग नाम से बुलाया जाता है। फ्यूचर ट्रेडिंग में खरीदने को लॉन्ग या बाय लॉन्ग कहते हैं और फ्यूचर ट्रेडिंग में बेचने को शॉर्ट या सेल शॉर्ट कहा जाता है। फ्यूचर ट्रेडिंग में रिस्क ज़्यादा होता है और इसी की एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल जो है कैलकुलेशन हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि ये कैसे होता है। तो दोस्तों फ्यूचर ट्रेडिंग में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। मैं बार-बार रिस्क का नाम ले रहा हूँ, तो आपको इसकी जो है ना रिस्क की जो है पोटेंशियल है और मेरा जो बोलने का मकसद है, शायद आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, आई डोंट नो। बट मैं चाहता हूँ कि आप समझिए उस चीज़ को। फ्यूचर ट्रेडिंग में रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि मार्केट आपको एक्स्ट्रा पैसा देती है। देखिए फ्यूचर ट्रेडिंग में होता क्या है? फ्यूचर ट्रेडिंग में ये होता है कि फ्यूचर ट्रेडिंग में मार्केट आपको ऑप्शन देती है। मतलब किसी भी एक्सचेंज पे जब आप ट्रेड करने के लिए जाते हो, तो वो एक्सचेंज आपको ऑफ़र करती है कि आप जो है ना, अगर आपके पास $100 है, तो आप हमसे जो है ना, कुछ पैसे उधार लेके आप ज़्यादा पैसे से ट्रेड करो। ठीक है? बट उसमें रिस्क ज़्यादा होता है, तो उसको रिस्क को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कैसे जो है ना आप ज़्यादा पैसा मार्केट से उठाने से बच सकते हो, उसकी जो है ना मैं कुछ कैलकुलेशन आपको बताता हूँ। अगर आपके पास $100 है और आपने मार्केट से $400 उठाए, $400 उठाए मतलब आपके पास अभी कितने पैसे हो गए टोटल? 500 $500 हो गए। इसका मतलब ये है कि आपने 5x लेवरेज लिया है। लेवरेज की जो शक्ल है वो
कुछ इस तरीके से होती है कि 5x, 10x, 20x, 25x, 50x, 100x। इनका मतलब क्या होता है कि ये आपका जो जितना भी पैसा है उतने से मल्टीप्लाई कर देता है जितने वो लेवरेज होता है। अगर आपके पास $100 है, आपने 5x लेवरेज लिया, 100 इंटू 5 तो 500 हो गया, सिंपल सा है। तो ये ऐसे काम करता है। अगर आपके पास $100 है और आपने मार्केट से $400 उठाए, तो मतलब आपके पास कितने पैसे हो गए? $500 हो गए। इसका मतलब आपने 5x लेवरेज मार्केट से लिया है। अगर अब प्राइस आपके अगेंस्ट 20% मूव हो गया, अगर आपने कोई भी चीज़ को खरीदा और वो चीज़ 20% डाउन हो गई, तो आपका अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जो $100 थे, वो $100 तो चले गए। क्योंकि जब आपको लॉस होगा, वो $500 के हिसाब से होगा। $500 का 20% कितना होता है? $100 होता है, सही है? तो $500 का 20% $100 होता है। जब मार्केट 20% मूव करेगी, तो आपका जो $100 है, वो तो $500 में से माइनस हो गया। तो बचे कितने? 400। 400 कहाँ से लिए थे आपने? मार्केट से लिए थे। तो 400 मार्केट अपना वापस निकाल लेगी और $100 आपका चला गया है 20%, क्योंकि मार्केट डाउन आ गई है, तो आपका $100 चला गया। तो इसका मतलब ये है कि आपका अकाउंट ज़ीरो हो गया है, क्योंकि आपके पास अपने $100 ही थे, जो कि चले गए हैं। अब मार्केट ने आपको दिया था, वो मार्केट अपने आपसे वापस ले लेगी। इस अकाउंट ज़ीरो होने को लिक्विडेट कहते हैं। मतलब जब आपका अकाउंट ज़ीरो हो गया, तो उस अकाउंट को ज़ीरो होने को क्या बोलते हैं? उसके भी एक नाम है, उसको बोलते हैं लिक्विडेशन, लिक्विडेट होना। कभी भी अगर मैं इस टाइप की बात करूँ कि लिक्विडेशन है या लिक्विडेशन लेवल है या ग्रुप में इस तरह की बात करूँ, तो आप ये समझ जाओ कि यहाँ पे मतलब अकाउंट ज़ीरो होने वाला है, ये वहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स के अकाउंट ज़ीरो होने वाले हैं। तो अगर आपके पास $100 है और आपने मार्केट से $400 उठाए हैं, मतलब आपके पास टोटल $500 हो गए हैं। इसका मतलब आपने अब 5x लेवरेज लिया है। अगर प्राइस आपके अगेंस्ट 20% मूव हो गया, तो आपका अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि आपके पास अपने बस $100 ही थे, जो कि चले गए हैं। अब जो मार्केट ने आपको दिए थे, वो मार्केट आपसे वापस ले लेगी। मतलब मार्केट ने जो आपको 400 दिए थे, वो आप मार्केट आपसे वापस ले लेगी। मार्केट अपने पैसे पे आपको ट्रेड नहीं करने देगी। वो आपका जब तक पैसा वॉलेट के अंदर रहेगा, तब तक मार्केट आपको ऑफर देगी कि आप उस पैसे के बदले जो है ना, उस पैसे को मल्टीप्लाई करके हमसे ट्रेड करो। बट जब आपका अपना पैसा ज़ीरो हो गया, तो फिर उसके बाद आप मार्केट आपको पैसा नहीं देगी। तो इसलिए हमें कभी भी लेवरेज को ज़्यादा नहीं लेना है, लेवरेज हमें हमेशा मिनिमम लेके चलना है। उसके बारे में मैं बताऊँगा कि हम लोग लेवरेज को कितना ले सकते हैं। इस अकाउंट ज़ीरो होने को लिक्विडेट होना कहते हैं। और अगर मार्केट आपके फ़ेवर में जा रही है, इसमें ये भी चीज़ है, अगर मार्केट आपके फ़ेवर में जा रही है, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है कि वो कितने ऊपर या नीचे जाए। एज़ पर योर ट्रेड लॉन्ग या शॉर्ट, आप उसमें जितना चाहे पैसा कमा सकते हैं, जितना लंबा चाहे उसको होल्ड कर सकते हैं। उस ट्रेड को आपकी कोई भी क्लोज़ नहीं करेगा, इवन एक्सचेंज भी उस ट्रेड को क्लोज़ नहीं कर सकती। अगर ट्रेड आपके फ़ेवर में चली गई, आपके अगेंस्ट जाने के बजाय, अगर आप ट्रेड आपके फ़ेवर में जा रही है, आपको प्रॉफ़िट हो रहा है, सपोज़ करो आपने कोई चीज़ ₹1 की ली, अगर वो ₹8 की आएगी, तो आपका अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा। बट अगर वो ₹12 की जाएगी, तो आपको जो है ना, प्रॉफ़िट भी $500 के हिसाब से ही होगा। मतलब अगर 20% मूव करती है मार्केट, तो आपको $20 का फ़ायदा नहीं होगा, आपको $100 का फ़ायदा होगा, क्योंकि आपका जो प्रॉफ़िट एंड लॉस है, वो $500 के हिसाब से है, ठीक है? आपका जो प्रॉफ़िट होगा, वो भी $500 के हिसाब से होगा और लॉस भी आपका $500 के हिसाब से ही होगा। दोनों चीज़ें $500 के हिसाब से है। तो ये फ्यूचर ट्रेडिंग ऐसे काम करती है। और इसमें एक चीज़ और भी है। इसमें ये है कि फ्यूचर ट्रेडिंग आपको ऑप्शन देती है कि आप दोनों साइड मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको नॉलेज है मार्केट की, कि अगर आपने ट्रेडिंग सीखी है, अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है मार्केट की, तो आपको मार्केट ऑफ़र करती है कि जब अगर आपको पता है कि मार्केट नीचे जाने वाली है, तब भी आप नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। अगर मा आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, तो तब भी आप उसको ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। आप दोनों साइड मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं, लेवरेज के साथ, ठीक है? तो जब ऊपर से आप मार्केट को ट्रेड करेंगे नीचे की तरफ, उसको बोलते हैं सेल शॉर्ट करना, ठीक है? शॉर्ट करना या सेल शॉर्ट करना, तो उसको सेल शॉर्ट करना कहा जाता है। और जब आप नीचे से ऊपर की तरफ कोई भी चीज़ को खरीदेंगे, तो उसको कहते हैं बाय लॉन्ग करना या लॉन्ग करना, ठीक है?
ये चीज़ें आप समझ लीजिएगा कि ये चीज़ें क्या है। इनको मैं जो है ना आपको प्रॉपर ऐप के अंदर भी बताऊँगा कि ये ऐप के अंदर कैसे काम करता है और कैसे जो है ना हम इसको देखते हैं। अब देखते हैं इसकी हाई रिस्क के बारे में हम लोग इसके जान लेते हैं कि हाई रिस्क का मतलब क्या है? अगर आपने गलती से या जानबूझ के ही अगर आपने मार्केट से हाई रिस्क पे पैसा उठा लिया है जैसे कि ये 50x या 100x तो उसमें बहुत हाई रिस्क होता है और आपके पैसे कमाने के चांसेस बहुत कम होते हैं यानी कि 0.1% होते हैं। मतलब आपके 1% भी बराबर चांस नहीं होते कि आप उस ट्रेड से पैसा कमाएँगे। उसमें आपके चांसेस 0.1% होते हैं। अगर आपने 100x की लेवरेज ली है तो 100x का मतलब ये है कि अगर आप के पास $100 है $100 है और आपने 100x की मार्केट से लेवरेज ली है, तो आपके पास जो है टोटल $10,000 हो जाएगा और $10,000 पे जब आप ट्रेड करोगे तो अगर मार्केट आपके अगेंस्ट 1% मूव करता है, तो आपका अकाउंट वॉश आउट करने के लिए, आपको लिक्विडेट करने के लिए वो काफ़ी है। क्योंकि 10,000 का जो 1% है वो $100 होता है और आपके पास ओनली $100 ही आपका था। तो जब आपका $100 ज़ीरो हो जाएगा तो मार्केट वो ट्रेड जो है ना ऑटोमेटिक क्लोज़ कर देगी और अपना 900 उसमें से निकाल लेगी विद फीस के, ठीक है? तो ये इसकी सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो इसीलिए कभी भी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि नोट करने वाली इसमें हमने ये सीखा है कि पहले तो आपको बिना नॉलेज के फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करनी है। ये चीज़ हमेशा याद रखो बिल्कुल जब तक आपको अच्छी खासी नॉलेज ना आ जाए और आप डेमो ट्रेड कर करके बिल्कुल परफेक्ट ट्रेडर ना बन जाओ, जब आपकी एक्यूरेसी 50% के ऊपर ना चली जाए, तब तक एक्यूरेसी का मतलब ये है कि जब आप ट्रेड ले रहे हो तो आप उसमें से 50% ट्रेड कम से कम आपकी विन जानी चाहिए, जीतनी चाहिए मतलब आपके प्रॉफ़िट में जानी चाहिए। तब आपको जो है ना फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है रियल पैसे से। अदरवाइज़ आपको फ्यूचर ट्रेडिंग को डेमो पे करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है और सीखते रहना है, लर्निंग करते रहना है। और अगर आपको करनी है फ्यूचर ट्रेडिंग, तो लेवरेज को मिनिमम रखना है। मिनिमम मतलब जैसे कि आपको 5x, 4x, 3x या 2x अगर आप बिल्कुल न्यू हो तो मैं आपको बोलूँगा आप 2x की आदत डालो, इससे बेहतर कुछ नहीं है। इसमें आपका अकाउंट भी बचा रहेगा और आपका जो है ना कॉन्फिडेंस भी डाउन नहीं होगा क्योंकि जब एक बार अकाउंट ज़ीरो हो जाता है तो उसके बाद जो है ना डिमोटिवेशन साथ में लग जाती है। फिर बंदा मो जो है ना मोटिवेट करने के लिए उसको एक बड़ा प्रॉफ़िट चाहिए होता है। बट बड़े प्रॉफ़िट के लिए अच्छी खासी नॉलेज भी चाहिए होती है। वो नॉलेज गेन करने के लिए मार्केट को टाइम देना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि फ्यूचर ट्रेडिंग को अवॉइड करो अगर आप नए हो और अगर आप सीखना चाहते हो तो आप एक परफेक्ट ग्रुप में आए हो, सीखो यहाँ पे लर्निंग बिल्कुल आपको ऑलमोस्ट फ्री मिलेगी। आप यहाँ पे सीखो चीज़ों को कैसे हम लोग काम करते हैं, साथ में कोई आपके कोई भी क्वेश्चन है वो हमसे पूछो कमेंट करो, ग्रुप में क्वेश्चन करो, ठीक है? ये थी आज की वीडियो फ्यूचर ट्रेडिंग से रिलेटेड। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ग्रुप में जाइए, अपने क्वेश्चन कीजिए और आपको जो भी नंबर दिया गया है सपोर्ट नंबर उस पर क्वेश्चन कीजिए। आपको आंसर वहाँ पे दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।